बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। हमारा आज का ये शो बहुत अजीबो गरीब शो होने जा रहा है। उसकी वजह यह है और मेरे ख्याल में इस चैनल पे ये इस तरह का शो मैंने आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं किया कि झील में हम बैठे हुए हों, कश्ती पे बैठे हुए हों और कश्ती रानी कर रहे हों, झील का सफ़र कर रहे हों और साथ में हम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन लेक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। झील सैफ अल मुलूक पाकिस्तान की पहचान है दुनिया भर में और ये नारान से कुछ 13 किलोमीटर के फासले पर है। और सतह समंदर से कितनी बुलंदी पे है जी? ये 10,000 फुट की बुलंदी पे है। तो पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से भी एक ये झील जो है वो शुमार होती है। तो कश्ती में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मोहित भी मौजूद है, लेकिन बात करने जा रहे हैं हम पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो कि इतनी खूबसूरत नहीं है इस वक्त। जो पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हैं। ज़रा ये थोड़ा टर्न करके ना उस तरह से मूव करके लेके जाइए ताकि आपको बैकग्राउंड में ज़रा खूबसूरत सी वो पहाड़ी भी नज़र आए जिसको मलका पर्वत कहते हैं। और ये वो पहाड़ी है कि जिसके बारे में बड़ी देवमालाई किस्म की जो हैं वो कहानियाँ मशहूर हैं और वो हैं तो झूठी बेसिकली, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी वो सुनाते हैं कि यहाँ पे एक भूत आया था और एक परियाँ उतरती हैं रात के वक्त यहाँ पे। अब वो हमने तो कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ना, ये सामने जो पहाड़ी पीक नज़र आ रही है इसको कहते हैं मलका पर्वत। ये यहाँ की पर्वतों की मलका है और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि झील है, चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है। और इस झील में बैठ के हम बात मज़े की ये है कि हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर और बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच के ऊपर, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर जो है वो बहुत बड़े फैसले कर लिए गए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग गुज़िश्ता रात लाहौर में हुई है। मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग हुई थी सेलेक्टर्स के साथ, आपस में उनकी मीटिंग हुई थी और फिर वो मुल्तान फ्लाई कर गए थे। लेकिन कल रात जो है वो क्या हुआ है कि कल रात चेयरमैन साहब जो हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सब के सब मेंटोर्स को बुलाया, साथ में उन्होंने बुलवा लिया सारे के सारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी, और एक बहुत हाई लेवल की और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं, यानी हम जिस गहराई में जाके फंस गए हैं इस वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट जिस अबतरी का शिकार है, जिस ज़बूआली का शिकार है, उसके ऊपर शदीद किस्म की बहस की गई कि आखिरकार हम क्या करें कि हमारी क्रिकेट जो है वो एक बार फिर मलका पर्वत की तरह खूबसूरत हो जाए, झील सैफ अल मुलूक की तरह लहरें और ठाठे मारे और हम जनाब एक बार फिर जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे किनारे से तीसरे किनारे तक पहुँचें। तो उसके लिए जो मीटिंग हुई थी पहले मुल्तान में जो सिलेक्टर्स हैं उनकी हेड कोच के साथ और साथ में कप्तान के साथ, और एक चीज़ तय हुई वहाँ पे कि ये जो पिछली टीम है, पिछली प्लेइंग 11 है, उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। वो मैंने कल रात की वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया था। मुमकिन है ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस भी हो चुकी हो, क्योंकि बहुत सारे चांसेस ये हैं कि आज ही पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाएगी। लेकिन प्लेइंग 11 के साथ साथ मैं आपको ज़रा अगर उधर से व्यू दिखाऊँ तो भाई जो कश्ती चला रहे हैं वो भी देखिए और साथ में जो है वो मलका पर्वत का इधर से व्यू भी देखिए। मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ थोड़ा सा टूरिज्म में भी आप दिलचस्पी लें। ये जो है ना ये आपकी तबीयत पे बड़े अच्छे असरात मुरतब करती है, और जब आप नारान आए तो फिर आप जो है वो ये ना हो कि आप ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत तरीन झील जो है वो ना देख सकें। कल मैं बाबूसर टॉप पे गया था, वो 13,700 फुट की बुलंदी पे है, एक बहुत बुलंद जगह है, वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। यहाँ पे भी जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना वो आपको कैमरा कभी नहीं दिखा सकता। तो ज़रूर आइए नारान में, अभी भी आप अक्टूबर में आ सकते हैं और अक्टूबर में मौसम भी बहुत ठंडा है और रश भी बहुत कम है। देखिए
कितनी कम कश्तियाँ यहाँ पे चल रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाई गई। तो ये बेस्ट टाइम है। और होटल्स भी बहुत सस्ते हैं। जो होटल्स आपको सीज़न में जनाब जाके आपको वो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार में जो कमरा मिलता है वो इस वक्त आपको 2,000-3 हज़ार में मिल रहा है नारान में। तो आओ भाई, लूट सेल लगी हुई है और खूबसूरती इस वक्त देखने का मज़ा है, सुकून इस वक्त करने का मज़ा है। लेकिन क्रिकेट में सुकून नहीं आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में 2 स्पिनर्स को खिलाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अब 2 प्रॉपर स्पिनर्स को खिलाया जाएगा। एक स्पिनर तो आएगा, किसकी जगह? एक स्पिनर आएगा अबरार अहमद की जगह। वो तो अवेलेबल ही नहीं है इस मैच के लिए, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए। सुनने में आ रहा है कि नुमान अली जो है उनको शामिल किया जा रहा है इस मैच में और वो आएंगे एक अबरार अहमद की जगह। अब दूसरे स्पिनर के बारे में खबर ये आ रही है कि साजिद खान को कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि साजिद खान की फिटनेस अच्छी है और वो रिसेंटली अभी भी वो खेल रहे हैं क्रिकेट और उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी पिछली बार बहुत अच्छी खेली है और वो फिट भी हैं और ऑफ स्पिनर हैं। तो ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर दोनों का जो है वो मामला हो जाएगा, जस्ट लाइक जिस तरह से इंग्लैंड में एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो उसी तरह 2 स्पिनर्स को खिलाने का तो फैसला हो गया। लेकिन बाहर कौन जाएगा? कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि बाबर आजम को जो है वो रेस्ट दिया जा सकता है, उनकी जगह कामरान गुलाम को मौका दिया जा सकता है। अब ये खबर कितनी दुरुस्त साबित होती है, या तो ये आप तक खबर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स आते हैं ना कोई इंटरनेट आता है। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स फिर भी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इंटरनेट कोई नहीं आता। तो इस वजह से मैं जो है वो आपको इस वक्त करंट ये सिचुएशन नहीं बता पा रहा। ये तकरीबन को 2 घंटे बाद जब हम नारान वापस पहुँचेंगे, ये वीडियो मैंने अपलोड ज़रूर करनी है, क्योंकि भले आपको सब कुछ पता चल चुका हो लेकिन कम अज़ कम आप ये खूबसूरती ज़रूर देख सकें। ये पानी का कलर देखिए आप, कितना शानदार है। ये ग्रीन कलर का पानी है और ये बहुत गहरी है जी। कितनी गहरी झील है जी? इसकी गहराई सर मालूम किसी नहीं कर सकती। इसकी गहराई ये भाई बता रहे हैं कि अभी तक किसी को मालूम नहीं है। ये बहुत गहरी झील है, इसलिए अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए सबकी जो इस झील में इस खूबसूरत सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमने जो है वो बिल्कुल उस तरफ एंड तक जाना है। वो दिखाएं ज़रा, वो जहाँ पे मलका पर्वत वाला किनारा है ना जी, हमने बिल्कुल वहाँ तक जाना है इंशाल्लाह। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और कुछ फोटोग्राफी करेंगे। अभी हमने ड्रोन अपना यहाँ पे पीछे ही मैंने बैक साइड पे वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे, हाँ आई थिंक सो, वहाँ पे मैंने ड्रोन उड़ा लिया था। ड्रोन से भी व्यूज़ आपको मैं इस चैनल पे जो मेरा व्लॉग आएगा उसमें आपको दिखाऊंगा। मेरे जो इंडियंस दोस्त हैं देखते हैं हमारे चैनल को, उनके लिए ये खसूसी तोहफ़ा है। पाकिस्तान को वो बहुत देख नहीं पाते, तो उनके लिए ये खसूसी तोहफ़ा है कि ये ऐसी जगह मैं आपको दिखाता हूँ साथ में, क्योंकि मेरा जुनून है टूरिज़म। ये ज़हन में रखिएगा, एक मोहब्बत मेरी क्रिकेट है और दूसरी मोहब्बत मेरा टूरिज़म है। तो जब भी क्रिकेट से मुझे खुशी मिलती है या गम मिलता है, दोनों सूरतों में मैं पहाड़ों की तरफ निकल आता हूँ। तो अभी तो गम की सिचुएशन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ चला जाता है और ये दोनों लेफ्ट आर्म और राइट आर्म मतलब फिंगर स्पिनर्स के पाकिस्तान जा रहा है, रिस्ट स्पिनर के साथ नहीं जा रहा, तो ये एक अच्छी अप्रोच है, ये बुरी अप्रोच नहीं है। पाकिस्तान भले मैच हार जाए, लेकिन एटलीस्ट हम अपने जो वो खाने हैं ना, वो सारे के सारे उनको राइटली टिक कर दें कि भाई हम टीम बैलेंस खिला रहे हैं। उसके बाद फिर हम प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर भी बात करेंगे, हम प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर भी उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, कप्तान की कप्तानी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है। कप्तान से मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद वो फिर सब लोग जो हैं वो आ गए कल रात यहाँ पर, और यहाँ पे फैसला हुआ कि टीम में चेंजेस होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर में ये चेयरमैन की मौजूदगी में फैसला हुआ है और 5 के 5 मेंटोर्स भी बुला लिए गए। हम कह रहे थे ना कि भाई उन मेंटोर्स को क्यों बुलाया गया है, उनका क्या फ़ायदा, क्यों उनको 50-50 लाख दे रहे हैं जो आपकी क्रिकेट को सीधा नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट तो आपकी अब चल रही है, तो उनको भी हमारे कहने पे बुला लिया गया। इसका मतलब हमारी आवाज़ उनकी तरफ पहुंचती है, उन तक पहुंचती है। बहरहाल अब ख़बर ये आ रही है कि इमामुल हक की वापसी हो रही है, ख़बर ये आ रही है कि मोहम्मद हुरैरा को मौका दिया जा रहा है, ख़बर ये आ रही है कि कामरान गुलाम को मौका दिया जा रहा है, ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा। जब 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा तो या तो आपको एक बल्लेबाज को रेस्ट देना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है, ये मैं आपको बताऊं, कि बाबर आजम को रेस्ट दे दिया जाए
और एक बल्लेबाज कम कर लिया जाए, क्योंकि बाबर आजम तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एक बल्लेबाज यहाँ पे कम कर लिया जाए और एक साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को मौका दे दिया जाए अगर इमामुल हक को नहीं लाया जाता। क्योंकि अगर इमामुल हक को भी लाया जाता है, साइम अयूब को भी लाया जाता है, उसके बाद जो है वो कामरान गुलाम को भी लाया जाता है और 2 स्पिनर भी खिलाए जाते हैं, तो ये तो 5 चेंजेस हो जाएंगी। वो इतनी चेंजेस के साथ तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक नई टीम बन जाएगी। तो पाकिस्तान सलमान अली आगा तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करने जा रहा, ना ही पाकिस्तान सऊद शकील को ड्रॉप करेगा। पहली इनिंग्स में उन्होंने 82 बनाए, साथ साथ आप खूबसूरत नज़ारे भी देखते हैं, धूप भी निकली हुई है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो उनको भी नहीं निकाला जाएगा। जो वनरेबल पोजीशन है वो मैं आपको बताऊं, एक तो शान मसूद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दे सकते हैं इसमें। तो पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जा सकता है। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैलेंस अटैक नहीं है। मेरे ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए और साथ में पाकिस्तान को जो है वो 5 बल्लेबाज और छठा आपका जो है वो ऑब्वियसली विकेट कीपर है। तो रिजवान ही आएंगे ऑब्वियसली, मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह सरफराज को लाया जा सकता है। अगर वो ले आए तो फिर और बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी। असूलन मैं आपको बताऊं कि सर्जरी इसी को कहते हैं कि जो जिन की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, उनको सबको एक बार बाहर निकालें और उसके बाद जो है वो आप मौका दें उनको कि जिनको वाकई चांस मिलना चाहिए, जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं। हुरैरा, उसके बाद अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ साहिबजादा फरहान की, कि भाई वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक में, तो आप उसको भी मौका नहीं दे रहे। और भाई आपने हमें यहाँ रोकना है थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो थोड़ा देखें इधर सारी रमल और कीचड़ है। अच्छा चलें, वो भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कीचड़ वगैरह ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ भी नहीं। बोर्ड भी लेके आया हूँ। हाँ, खड़े कहते हो तो मैं चला जाता। चलें एक बार ये व्यू दिखाएं जी और फिर हम अपने नाजरीन से जो है वो इजाज़त चाहेंगे। और हम अब वापसी का टूर कर रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंडी हुआ है और हमारे पाँव जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। बाकी हमारा काम भी पूरा हो गया, आपका काम भी पूरा हो गया, आपको ख़बरें भी मिल गई, साथ में आपको खूबसूरत सा इसका झील का व्यू भी मिल गया। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जगह कैसी लगी और आप कब आ रहे हैं यहाँ पे, ये ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।